हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लेके आए सेक्शन सी गाला का पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 38 के अंदर दिया हुआ है ये दो इक्वेशन दिए हुए और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख लेंगे। अब 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/10x, 0.3 को 3/10y और 1.3 को 13/10। सब में 10 कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 बन गया। अब ये वाले इक्वेशन को मैं लिखूंगा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सो 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। कॉमन कैंसल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन 2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी बता दिया है। सो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 का यूज करूंगा। देयरफॉर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये सामने की ओर चला जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, जो कि इक्वेशन 3 बना। और ये मैंने किस में से बनाया, इक्वेशन 1 में से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए, अब इक्वेशन 1 का इस्तेमाल हो गया है, इक्वेशन 2 की बारी करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्या है ये, x है। सो x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 मेरा क्या है वो लिख लेंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये रखूंगा। तो पहले क्वेश्चन पूरा लिख लेंगे और x की जगह पे ब्रैकेट बना लेते हैं। प्लस 5y इक्वल टू 23। x की जगह पे रखूंगा 13 माइनस 3y, डिनोमिनेटर में 2। 2 1 जा 2 2 जा 4, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 सामने चला जाएगा, सो क्या होगा, माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस 26। माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा माइनस के अंदर। 23 में से 26 गया तो -3। सो y इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस और 3 बचा। डन। इक्वेशन 2 का इस्तेमाल हो गया। अब इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 में लिख लेता हूं, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये वाला हिस्सा रफ कर देंगे क्योंकि वहां पे जगह खत्म हो गई है, उसके बाद हम सोल्व करेंगे आगे। ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमें इजी हो और आसानी से हम सोल्व कर सके। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की जगह पे ब्रैकेट और 2। अब y की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। सो 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू 2। तो y और x दोनों की वैल्यू मिल गई। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो मतलब कि यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर दो एंगल दिए हुए हैं। सो मैं क्या करूंगा, लेट द लार्जर एंगल बी x
एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। अब सप्लीमेंट्री एंगल का हमें एक चीज पता है, क्लास 6 से हम पढ़ रहे हैं, 6-7 से, कि सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या आएगा, 180 आएगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया है, लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। तो लार्जर पहले तो क्या है, ये लार्जर है, मतलब कि x, स्मॉलर कितना है y, और उसके अंदर 18 डालेंगे तो लार्जर बनेगा, बराबर। ये इक्वेशन मेरा नंबर 2 है। अब आप कोई भी इसके अंदर मेथड इस्तेमाल करो, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, नेवर माइंड, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा कौन सी वाली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मुझे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिया होता है, मुझे थर्ड वाला इक्वेशन बनाना होता है एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन टाइप मेरे को ऑलरेडी दिया है एक्स इक्वल टू करके, तो बस मैं वही करूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है वो मैं लिख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की जगह पे मैं करूंगा ब्रैकेट प्लस वाई इक्वल टू 180, x की जगह पे लिखूंगा y प्लस 18। सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 18 को सामने की ओर हम भेज देंगे। सो क्या हो जाएगा, y कितनी बार है, 2 टाइम्स y इक्वल टू 180 में से 18 को निकालेंगे। सो y मिलेगा 2y इक्वल टू 180 में से 18 को निकालो, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, और ये 162। अब y इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, सो y मेरे को मिला 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री, बराबर। अब x मुझे फाइंड करना है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो अब ये वाला मैं पार्ट रफ कर देता हूं ताकि इजीली हम आगे बढ़ सके, जगह वहां पे खत्म हो गई। सो इक्वेशन 2 यहां पे लिखा हुआ है। सो इक्वेशन 2 के अंदर हम क्या रखेंगे, 81। सो x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, सो x इक्वल्स टू 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री। तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट रफ नहीं किया। देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। चलिए नेक्स्ट वाला सम सोल्व कर लेता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो एपी क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, एपी इक्वल्स टू 24 21 18 एंड सो ऑन, बराबर है। मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, एसएन दे दिया है 78। सो क्वेश्चन में इतना पूछा गया है कि एपी कितनी मुझे लेनी पड़ेगी कि उसको जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर मेरा 78 आएगा। तो मतलब मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपल सी बात है, मुझे ए क्या दिया हुआ है, ए मेरा है 24, डी क्या है 21 माइनस 24, तो डी मुझे मिलेगा -3। सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू रखेंगे एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सो एस 28 मेरे को 78 दिया हुआ है, एन की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, 2 का 2 एज इट इज, ए की जगह पे रखेंगे 24 प्लस एन मेरे को पता नहीं है, डी क्या है -3। 78 के बाजू में 2 जाएगा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 8 2 सा हो जाएगा 16, 7 2 सा 14 प्लस 1 15।
इक्वल्स टू एन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आंसर लिखा है 24 टू जा आएगा 48 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई एन माइनस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट को अब हम ओपन कर देंगे। सो 156 इक्वल्स टू एन 48 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3। सो 48 प्लस 3 आएगा 51। सो n यहाँ पे आएगा 51 माइनस 3n और यहाँ पे 156। चलिए सो इसको हम अब सोल्व करेंगे और ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। सो ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, ये सामने की ओर पूरा टर्म इस तरफ हम लेके आएंगे। सो माइनस 3n स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर, प्लस 51 क्या हो जाएगा माइनस 51n और ये प्लस 156 इक्वल टू 0। सबके अंदर से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 ब्रैकेट में बचा n स्क्वायर माइनस 3 1 सा 3 3 7 सा 21 मतलब 17 3 सा 51 n स्क्वायर n प्लस 3 को 156 से डिवाइड करो तो 3 5 सा 15 3 2 सा 6 52 3 सा 156 इक्वल टू 0। 3 नीचे जाके 0 हो जाएगा। सो बचा क्या n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। सो 52 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब 52 1 सा 52 और 52 का फैक्टर निकालो 13 4 सा 52। ये करना क्या है मुझे प्लस, सो 13 प्लस 4 क्या आया 17 आ गया। सो 17 की जगह पे अब मैं क्या रखूंगा 13 प्लस 4। सो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे n स्क्वायर माइनस अंदर गया माइनस 13n माइनस प्लस माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है n, सो बचा n माइनस 30 माइनस यहां से ले लिया 4 कॉमन ले लिया। सो n यहाँ पे जो है ना वही सेम ब्रैकेट यहाँ पे रख दो। अब n माइनस 4 एंड n माइनस 13 इक्वल टू 0। सो यहां वाला पार्ट हम रफ कर देते हैं ताकि हम इजीली कर सके सॉल्व। देयरफॉर n माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 4 सामने की ओर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा एंड n इक्वल्स टू प्लस 13 हो जाएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 4 और 13। n की वैल्यू है या तो 4 होगी या तो 13 होगी। चलिए नेक्स्ट वाला सब सम देख लेते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको गाला का पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो नया वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y का मुझे रिलेशन फाइंड करना है such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6। मतलब कि यहाँ पे अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं 3, 6। दूसरा पॉइंट है -3 प्लस 4 और मुझे क्या बोला है कि बीच में एक पॉइंट है। सो यहाँ पे ये सपोज कि a है, ये मेरा b है और इन दो पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो p है, इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है हाफ कर रहा है, बराबर। और क्या बोले कि ये p है ना a से जितनी दूरी पर है उतना ही b से दूरी पर है, मतलब कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है। सो मैं देयरफॉर इस तरीके से लिखता हूं। देयरफॉर यहां पे हम पहले लिख लेते हैं a क्या दिया हुआ है 3, 6, b क्या दिया हुआ है -3, 4। p is distant from a and b, so therefore ap equals to pb हो जाएगा। डन। सो क्या होगा यहां पर ap का अगर मैं बोलूं तो अंडर रूट
एपी की बात करूं सो x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी भी बोला है, मतलब b माइनस पी करेंगे। सो -3 माइनस 3। सो पीबी के बदले हम क्या लिख देते हैं, बीपी लिख देते हैं, ताकि माइनस प्लस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ना रहे। पीबी मतलब x माइनस, और ये यहां पे माइनस दिया हुआ है, -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। सो दोनों तरफ अंडर रूट कॉमन कैंसिल हम हटा देंगे। सो क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। सो x माइनस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y की अगर हम बात करें सो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ब्रैकेट इसलिए किया है ताकि पता चले ये कौन सी ब्रैकेट का हमने सोल्व किया हुआ है, वरना बीच में कोई भी नेगेटिव साइन है नहीं, मतलब कि साइन चेंजेस का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट, दूसरा कुछ कट हो रहा हो तो वो भी कर लेंगे। ये 9 और ये 9 कट, यहाँ पे 6x, यहाँ पे भी 6x कट नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा कुछ कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। सो एज इट इज अब हम लिख लेंगे। सो -6x यहाँ से -12y प्लस 36 इक्वल्स टू 6x क्या आया -8y प्लस 60। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, उसके पहले ये वाला हिस्सा हम रफ कर लेंगे ताकि इजीली सोल्व कर पाए। सो लास्ट वाला इक्वेशन हमने इधर लिख लिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, सारे टर्म को एक तरफ ले लेंगे। सो -6x माइनस 12y प्लस 36, ये पूरी टर्म इस तरफ ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो -6x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 8y हो जाएगा, और प्लस 16 है तो -16 हो जाएगा, इक्वल टू 0। लाइट टर्म एक तरफ ले लो। सो -6x प्लस -12y प्लस 8y प्लस 36 -16 इक्वल टू 0। बीच में प्लस इसलिए रखा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमने बाकी की साइन ले ली हुई है। सो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6 12 -12x प्लस माइनस प्लस माइनस 8, 12 में से 8 निकालो तो बचेंगे 4, बिगर डिजिट साइन -4y प्लस 36 में से 16 निकालेंगे तो बचेगा 20 इक्वल टू 0। सबके अंदर से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, सारे के सारे 20, ये 4 और ये 12 एक टेबल में आते हैं। वो है कौन सा टेबल, यस 4 का टेबल। सो हम सब में से -4 कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में। सो मैं क्या करूंगा, -4 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, 4 के टेबल 12 का बचेगा, 4 3 = 12 और ये x प्लस 4 1 = 4 y प्लस माइनस माइनस 4 के 20 का बचेगा, 4 5 = 20 इक्वल टू 0। 4 सामने की ओर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 3x प्लस y, 1/, नहीं लिखेंगे, y खाली लिखेंगे तो भी चलेगा, -5 इक्वल टू 0। ये मुझे x और y की वैल्यू के अंदर एक रिलेशन मिल गया और हमारा सम्स यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट वाला सम्स, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वाला सम्स हम देख लेते हैं। सो नए वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है और उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं a और b, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। a क्या दिया हुआ है 2 - 2 और b क्या दिया है -7 और 4, और मुझे फाइंड क्या करना है, ये लाइन को ट्राई सेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है, मतलब 1 2 और 3, और वो 3 इक्वल पार्ट के लिए 2 पॉइंट अलग से आएंगे, तो वो 2 पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। पहले मुझे P वाला पॉइंट फाइंड करना है। सेक्शन की जब भी बात आए या रेशियो जब भी दिखे तो हम एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि है
सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, करना है तो सिंपली पहले तो मैं क्या करूंगा, m1 m2 x1 x2 y1 y2, ताकि इजीली हम पता कर सके। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, मुझे p वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, p ऑफ x, y मुझे फाइंड करना है। अगर मैं p की बात करूं तो a है वो p से कितनी की दूरी पर है, तो 1 की दूरी पर है, ये मतलब एक सेक्शन आया। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1। और ये b है वो कितने सेक्शन की दूरी पर है, मतलब कितने गैप की दूरी पे, तो ये पहला गैप और ये दूसरा गैप, मतलब ये टोटल कितना आया, 2 का गैप आया। ठीक है, तो ये मुझे रेशियो इसी का इस्तेमाल करना है, मतलब m1 मेरा 1 हो जाएगा और m2 मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x1 की बारी, मतलब ये मेरा x1 है 2, ये मेरा y1 है -2, ये मेरा x2 है जो कि है -7, ये है y2 मतलब के 4। डन। अब मुझे सिंपली कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इस पैटर्न में पूरा लिखना है, m1 m2 x1 x2 y1 y2। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले तो 1 7 7 वैल्यू रख देते हैं, 1 -7 प्लस 2 और ये 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोमा 1 4 प्लस 2 -2 अपॉन 1 प्लस 2। चलिए p 1 7 7 तो -7 प्लस 2 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 3 4 प्लस 2 2 4 माइनस प्लस -4 अपॉन 3। सो p क्या मिला, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -3 अपॉन 3 एंड 4 - 4 0 अपॉन 3। तो इसको मैं फॉर्मेट इजी दूंगा, सो p क्या आएगा -1, 0, जो कि ये p ऑफ x, y। ये मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिला p का। अब मुझे फाइंड क्या करना है, q का कोऑर्डिनेट सेम तरीके से फाइंड करेंगे, रब कर लेते हैं और नेक्स्ट के अंदर अभी हम करेंगे। अब मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, q फाइंड करना है। सो हमने वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q, x1 x2 y1 y2 वो तो सेम ही रहने वाला है। मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट अब जब फाइंड करना है तो मैं देखूंगा कि a से ये q कितने सेक्शन की दूरी पे, कितने गैप की दूरी पे, 1 और 2, यहां से 2 की दूरी पर है, और b से कितने की दूरी पे, 1 की दूरी पर है। आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करनी है तब मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं p की मदद से। ठीक है, अभी हम एक ही पैटर्न से एक फ्लो पे जा रहे हैं ताकि इजी से कर पाए सारे सम्स। ठीक है, वरना कंफ्यूजन थोड़ा रह जाता है। चलिए, सो यहाँ पे क्या आया, m1 मेरा 2 हो गया और m2 मेरा 1 हो गया। सिंपली q 2 और -7, सो 2 -7 प्लस 1 एंड 2 अपॉन 2 प्लस 1। सेम तरीके से 2 और ये 4 लेंगे, 2 4 प्लस 1 एंड -2 अपॉन 2 प्लस 1। सो q के लिए 7 2 14, तो -14 प्लस 2 1 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 1 2 2 अपॉन 3। आगे सोल्व करके लेके जाएंगे तो क्या आएगा, -14 प्लस 2 -12 अपॉन 3, 8 - 2 हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 6, 3 4 12। सो q क्या मुझे मिलेगा, -4, 2, जो कि q ऑफ x, y। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो नया क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, उसका हमने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है वही हमने लिख लिया है कि ABCD है वो क्या है, ABCD वो क्या है, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, और ये सर्कमस्क्रिप्ट है, मतलब किस तरीके से सर्कल है वो क्वाड्रिलेटर के अंदर है। ठीक है, सो एक सर्कमस्क्रिप्ट है। अब जैसे ही कोई भी लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, छू के जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो ये AB है वो छू के जा रही है, BC है वो भी छू के जा रही है, CD है वो भी छू के जा रही है, और सेम तरीके से D है वो भी छू के जा रही है। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। तो वो चीज हमने लिख ली, AB BC CD एंड AD आर टेंजेंट।
मुझे साबित क्या करना है, जब भी मैं प्लस करूंगा ए बी और सी डी का तो वो किसके बराबर आएगा, ए डी के और बी सी के सम के हिसाब से आएंगे, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है। अब मुझे इसको साबित करना है, प्रूफ। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली लाइन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से दो लाइन निकल रही है, एक तो एपी है और दूसरी ए से। वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। मतलब कि बाहर का अगर मैं इस तरीके से कंसीडर करूं, बाहर एक मेरा पॉइंट पी है और यहां से एक लाइन निकल रही है, यहां छू रही है, और यहां से एक लाइन निकल रही है जो इधर छू रही है, और ये मेरा पॉइंट ए और बी है। तो थ्योरम 10.2 के हिसाब से हमें क्या बोला था कि जब एक बाहर के पॉइंट से लाइन जब छूती है सर्कल को, टेंजेंट बनाए, तो वो दोनों ही जो डिस्टेंस होंगे, आर्म होंगे वो पॉइंट के, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए से पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए से एस होगा। क्लियर है? तो ये, अब देखो यहां पे एक चीज आप नोटिस करना, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी वो है लेफ्ट की ओर, ए बी और सी डी क्या है, लेफ्ट में। मतलब कि ए पी मैंने कहां लिखा, लेफ्ट में लिखा। मैं पी बी भी क्या लिखूंगा, लेफ्ट में लिखूंगा। मैं सी आर, ये आर डी है वो भी लेफ्ट में लिखूंगा, और सी आर भी मैं लेफ्ट में लिखूंगा, क्योंकि बेस वाला हिस्सा है वो मुझे कहां लिखना है, लेफ्ट में लिखना है। और जो वर्टिकल वाला हिस्सा है वो मैं कहां पे लिखूंगा, राइट में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको वो बताऊंगा। चलिए, अब उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो बीपी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू। सेम तरीके से अगर मैं सी की बात करूं तो सी आर इस तरफ बेस वाला है वो कहां पे लिखेंगे, मतलब के हॉरिजॉन्टल वाला है, मैं लेफ्ट में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और सेम तरीके से डी आर इज इक्वल टू डी एस। सर रीजन तो देना पड़ेगा ना, पहले तो ये इक्वेशन दे देंगे 1 2 3 एंड 4। सो इसका रीजन क्या देंगे, यहां पे हम लिख लेंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। अब देखो लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट में लिखा है और जो वर्टिकल वाला हिस्सा है वो मैंने राइट में लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, सबको यहां पे क्या दिखा है, प्लस लिखा है, इसलिए मैं सबका क्या करूंगा, ऐड करूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 to 4, इक्वेशन 4 वी गेट। अब क्या करेंगे, ये लिख लेंगे लेफ्ट का लेफ्ट में एडिशन, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू राइट वाला हिस्सा राइट में, एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब मुझे क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या आ जाएगा, जो सेम वाला अल्फाबेट है वो एक ब्रैकेट में ले लूंगा, डिफरेंट वाला अल्फाबेट अलग ब्रैकेट में चला जाएगा, बराबर है। तो देखो दोनों में पी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर और डी आर एक साथ आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू, ये एस है और एस वाला दूसरा इधर है, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो फिगर के अंदर अगर हम मैं फोकस करूं, एपी और बीपी मिलेंगे, ए से पी और पी से बी, तो पूरा क्या बनेगा, ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी से आर डी से आर, मतलब पूरा क्या आएगा, सी डी इज इक्वल्स टू ए एस, ए से एस और डी से एस, मतलब पूरा क्या आएगा, ए डी प्लस बी क्यू, बी से क्यू एंड सी से क्यू, मतलब पूरा क्या आएगा, बीसी। जो कि मुझे यहां पे प्रूफ करना था वही मैंने यहां पे लाया है। ये मेरा सम सीधा होता है खत्म। चलिए नेक्स्ट वाला अभी हम देख लेते हैं। सो नए वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जो कि मेरा पॉइंट है टी, ठीक है, और वहां से दो टेंजेंट निकल रही है और सर्कल को छू के जा रही है जो कि पी और क्यू।
और P और Q को मैंने लाइन ज्वाइन किया हुआ है जो कि एक कोड, और उसका सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल है वो कितने सेंटीमीटर का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको हमने गिवन पार्ट के अंदर ऑलरेडी लिख लिया है। ये PT और QT वो जाके इंटरसेक्ट हो रहे कहां पर, T पर, बराबर इंक्लाइन हो रही है और एंगल एक कुछ बना रहे, बराबर। इतना ये डायग्राम दिया हुआ है और ये सारी चीज दी हुई है। अब मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड करना है TP, बराबर। TP मेरे को फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरा सिंपल एक काम मुझे करना है कि मैं यहां से एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और ये लाइन में क्यों ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से कि ये लाइन जब ड्रॉ करो ना तो कहां पे, R पे जाके ये क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। सो अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, TQ को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। सो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन TQ TO सच दैट इट इंटरसेक्ट किधर, PQ पर 8R। ये PQ वाली लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे कौन सा हम पॉइंट देने वाले, R वाला पॉइंट देने वाले। अब हम इसको जाके स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। एक चीज क्या बताया कि TP और TQ दोनों क्या है, इक्वल है। सो TP इज इक्वल टू TQ। क्यों, क्योंकि ये है टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, बाहर एक पॉइंट P है, वहां से ये टेंजेंट है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब जैसे ये सेम हो जाएंगे तो अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं तो ये ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज और वो वाला भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ताकि आप ट्राइंगल को भी बहुत खूबी से समझ सको। देयरफॉर ट्राइंगल TPQ is an isosceles triangle। अब ये TO है वो मेरे ये एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, TO इज द बाइसेक्टर। देयरफॉर TO इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, PTQ का, PTQ का। जैसे ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल के सामने वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। सो OT परपेंडिकुलर टू PQ। नाउ जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ मतलब कि ये कोड क्या हो गई, आधी आधी हो गई, जो 8 थी अब वो क्या हो गई, 4 4 वाली हो गई। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, PR इज इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। डन है, मतलब कि ये मुझे क्या, ये पूरी 8 की थी तो मुझे यहाँ पे 4 मिल गई। पूरी मेरी कितनी थी, 8 की थी, तो अब मुझे कितने की मिली, 4 की मिली। अब मैं ट्राइंगल का इस्तेमाल करके ये वाली बेस फाइंड कर लूंगा। सो इन ट्राइंगल, कौन से हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो PRO एंगल R मेरा कितना है, 90 डिग्री का है। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मुझे RO फाइंड करना है। सो RO इक्वल्स टू अंडर रूट PO का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। सो वैल्यू रखेंगे। सो PO कितना है, PO मुझे 5 दिया है, सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 माइनस 16 जो कि आएगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 आंसर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर, जो कि मुझे यहां पे मिल गया है 3 सेंटीमीटर। अब ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग साइड वाले रेशियो मतलब कि बीपीटी थ्योरम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए किस तरीके से जगह फिलअप हो गई है रफ करके हम आगे करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमें 3 जो वैल्यू मिली है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख ली है, और यहाँ पे हमने 2 अलग अलग ट्राइंगल बनाए। कौन से बेसिस पर, रेडियस और परपेंडिकुलर लाइन है वो हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये क्या होगा, 90 होगा।
सेम तरीके से यहाँ पे R है वो भी 90 है, तो ये P और R मैंने यहाँ पे 90 वाले पोर्शन पे रख दिए। यहाँ पे R के सामने O है, बराबर, R के सामने O रख दिया। वैसे ही P के सामने हमने दो ट्राइंगल दिए हुए जिसके अंदर हमने ये P वाला है वो 90 पे है, R वाला वो भी 90 है। इस तरीके से पूरा सेटअप किया हुआ है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू भी रख लेते हैं। PT मुझे फाइंड करना है, TP मुझे फाइंड करना है। T से O मेरे पास है नहीं, P से O मेरे पास 5 है, RO मेरे पास 3 है एंड PR मेरे पास 4 है। सो PO मेरे पास है, हाँ देख रहा PO, यहाँ पे भी PO है, सो यहाँ पे 5। दूसरा ये वाले ट्राइंगल में कुछ भी नहीं है। चलिए अब मुझे क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सो इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल के नाम भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, P वाला सेंटर में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो P के सामने R आ रहा है, फिर O वाला साथ में, तो यहां पे क्या आएगा TRO। ये दो ट्राइंगल मैंने दे दिए। एंगल P इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री आएंगे, दोनों ही 90 है। क्यों 90 आएंगे, यहां पे हम रीजन दे देंगे के OP परपेंडिकुलर टू T। दूसरा वाला दोनों के अंदर एंगल O सेम दिख रहा है, सो एंगल O इक्वल्स टू एंगल O क्या लिखेंगे, कॉमन। कंप्लीट। देयरफॉर ट्राइंगल TPO सिमिलर ट्राइंगल PRO। कौन से नियम से, एंगल नियम से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये TP फाइंड करना है। सो TP फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली हम पैटर्न यूज करेंगे जो कि है BPT थ्योरम। देयरफॉर TP के सामने क्या आ रहा है, PR, तो TP अपॉन PR इज इक्वल्स टू, ये वाला मुझे क्या दिया हुआ है PO, उसके नीचे क्या आ रहा है RO। यहां पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है ताकि हमें पता चले किसको हमने रेशियो लिया है। TP से PR लिया, PO से हमने RO लिया हुआ है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। TP की वैल्यू मुझे पता नहीं है, सो TP एज इट इज रहेगा। PR मुझे पता है, सो P से R मेरे पास 4 है, इज इक्वल्स टू PO कितना है, PO मेरे पास है 5 अपॉन ये क्या है RO मेरे पास कितना है 3, सो 4 सामने की ओर चला जाएगा। सो देयरफॉर TP इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, तो मुझे TP क्या मिलेगा, TP इज इक्वल्स टू 5 4 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। डन। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। टेबल के अंदर मुझे दिया हुआ है कि मुझे फाइंड करना है मोड फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, राइट वाला पार्ट है उसके अंदर सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो मेरा क्या होता है F1, फर्स्ट पोजीशन। सो उसे मैं लिखूंगा F1। 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, सो आई विल राइट इट ओवर हियर F0। और 1 के बाद क्या आता है 2, सो F2। सो जो मुझे दिया हुआ है वो अब हम लिख लेंगे। सो F1 मुझे क्या मिला है 10, F0 मेरे पास क्या है 9 एंड F2 मेरे पास क्या है 3। F1 के साथ में जो होगा ये मेरा क्या होता है मॉडल क्लास क्या दिया हुआ है 30 माइनस 35 दिया है। तो इसके अंदर लोअर लिमिट, छोटी वाली लिमिट क्या है L मुझे दे दिया है 30, और इन दोनों का माइनस करो तो क्या आएगा इंटरवल 5 का जो कि मेरा H है। क्लियर। अब मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। चलिए सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो L मुझे क्या दिया हुआ है 30 प्लस F1 मुझे क्या दिया है 10 माइनस F0 क्या है 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में रखेंगे F1 की वैल्यू माइनस F0 कितना है 9 माइनस
2 कितना दिया है 3 और मल्टीप्लाई एज की वैल्यू कितनी है 5। 30 प्लस 10 माइनस 9 1, 2 10s are 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए वैल्यू रख देंगे 30, यहां पे प्लस रखना है। चलिए सो 1 5 5, 20 में से 9 जाएंगे तो 11 और 11 में से 3 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 8। अब इसको सोल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, इसके अंदर 30 प्लस ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 आएगा। सो आंसर क्या आएगा 30.6। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पे ली हुई है। ये वाला सम्स हमारा सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला और आखिरी ये सेक्शन का आखिरी वाला सम्स अब हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाले सम्स के अंदर क्या दिया हुआ है वो जानने से पहले पिछले वाले सम्स के अंदर लास्ट में आया था 30 प्लस 0.6। अगर आप उसको प्लस करके अगर आपका आंसर 36 आ रहा है मतलब कि आपको डेसिमल एडिशन के अंदर थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिए, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाला अब हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 46 के अंदर कि एक डाई है जिसको हमने उछाल रहे हैं और डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 6 आते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 और कौन कौन से आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाले नंबर्स डाइस पे आते हैं। चलिए अब मुझे पहली इवेंट क्या दी हुई है नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से कितने नंबर ग्रेटर है 5 और 6। तो आप इधर 5 और 6 लिखोगे नहीं, कितने नंबर है 5 और 6 मतलब कितने 1 और 2। मेरे पास 2 ऐसे नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है। कौन कौन से है 5,6 है। क्लियर आउट है। चलिए सो यहां पे अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो किस तरीके से हम लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा 2 है, टोटल नंबर्स कितना है 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6, आंसर आया 1/3। क्लियर है। देखो ये चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान वाला चैप्टर है। अगर कुछ डाउट आ रहा है ये चैप्टर के अंदर तो हमने इसकी पूरी की पूरी पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है और उसके अंदर भी कार्ड्स वाले वीडियो का तो हमने एनिमेशन के टाइप किया हुआ है, तो आप जाके देख लीजिए। उसकी भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर देंगे तो आपको इजीली क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 से कम और 4 के बराबर, मतलब ये वाला तो मुझे लेना नहीं है। मतलब ये सारे नंबर्स मुझे लेने, कितने हुए 4 हुए नंबर्स। कौन कौन से 1 2 3 एंड 4। डन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो क्या आएगा 4/6। देखो एक चीज ध्यान देना, हमेशा डिनोमिनेटर में बड़ी ही वैल्यू आएगी और न्यूमिनेटर में छोटी वैल्यू आएगी। सो 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं 2 के। 2 2 4 2 3 6, आंसर क्या है 2/3। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई सम्स के साथ नई सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।